अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज का महीना, हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। अतराफ़े आलम से लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मक्का मुकर्रमा पहुँच रहे हैं। कुछ रास्ते में हैं, कुछ तैयारियों में हैं और कुछ अल्लाह के बंदे इरादों में हैं। गर्ज़ ये कि हज का ज़माना शुरू हो चुका है और हज के इस ज़माने में पूरी दुनिया से कशा लोग हरम मोहतरम की सरजमीन पर इकट्ठा होंगे और मज़हब इस्लाम का एक अज़ीम रुकन जिसको हज कहा जाता है, उस फरीज़े की अदायगी अल्लाह के हुज़ूर करेंगे। बहुत जल्द मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर पूरी दुनिया से बैतुल्लाह के ज़ाइर की शक्ल में हुज्जाज वहाँ पहुँचेंगे और फरीज़े हज की अदायगी फरमाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आराम, अपना सुकून अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, वतन और अपने माँ बाप या अपनी औलादें, इन सब को एक लंबे ज़माने के लिए अल्लाह की खातिर छोड़ना है और अल्लाह की खातिर छोड़कर अल्लाह ही की तरफ से नाफिज किए गए एक फरीज़े को अदा करना है। चुनांचे पूरी दुनिया में सरहदी पाबंदियों और सरहदी मुश्किलात से गुज़र कर हुज्जाज किराम अपनी अपनी किस्मत आजमाई करते हुए हरम मोहतरम पहुँचने का जो एक खाका होता है उसको तरतीब देते हैं। चुनांचे आप देखते हैं कि हर साल दुनिया के हर मुल्क में, बिलखुसूस हमारे इस बर्रे सगीर में, इस एशियाई खित्ते में मोमिनीन और मुसलमान बंदे हुकूमतों के नुमाइंदों के यहाँ अपनी दरख्वास्तें जमा करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कई बार कुरान अंदाज़ी में वो रह जाते हैं और कई बार ये कि वो कुरान अंदाज़ी के मराहिल से गुज़र कर अपने आप को उन खुश नसीब लोगों की सफ़ में खड़ा पाते हैं जिनका नंबर आ गया होता है। चुनांचे एक शायर ने शेर कहा, कोई आके कह दे मुझसे तेरा नाम आ गया है, कोई आके कह दे मुझसे तेरा नाम आ गया है, तू भी साथ चल दे मेरे, मैं मदीने जा रहा हूँ।
तो ये एक सिलसिला होता है जो हुज्जाज किराम अपनी अपनी किस्मत आजमाई करते हैं और वो अल्लाह के बंदे यूं कहिए कि फार्म भरते हैं, दरखास्तें जमा करते हैं और फिर उसकी कबूलियत की तकमीली मरहले से वो गुजरते हैं और अगर उनका नंबर आ जाता है तो वो एक ज़ाइर हरम बनकर, बैतुल्लाह के मुसाफिर बनकर फरीज़ा हज की अदायगी की सआदत हासिल करते हैं। दुनिया जहान का मुसलमान हज की अदायगी के लिए जिस मकाम पर जमा होता है वो अल्लाह की ज़मीन पर पाया जाने वाला खुदावंद आलम का वो पहला घर है कि उससे पहले इस ज़मीन पर कुछ नहीं था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन बुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बिलाशुबा वो घर जो सबसे पहले लोगों के लिए बनाया गया है वो मक्का मुकर्रमा में है। यूं आप कह लें कि जैसे जमीन की इब्तिदा काबतुल्लाह से है, जैसे जमीन का नुक्ताए जमीन आप कह सकते हैं और नुक्ताए हरम भी उसको कहा जाता है, वो काबतुल्लाह की वो जमीन है जहां वो अल्लाह का मुकद्दस घर बना हुआ है। परवरदिगार ने सबसे पहले इस जमीन पर जो बनाया है वो अल्लाह का मुकद्दस घर बनाया है और घर बनाने के बाद परवरदिगार ने दुनिया जहान के लोगों के लिए उसको बाइस हिदायत बनाया। और आगे कुरान मजीद कह रहा है उसमें खुली निशानियां हैं, उनमें से एक मकाम इब्राहीम है। जो शख्स उसमें दाखिल हो जाए वो मामून हो जाता है, अमन पा जाता है। जो आदमी हरम में दाखिल हो गया वो अमन पा गया, अल्लाह की जानिब से उसके मुकद्दर सलामती लिख दी गई, परवरदिगार की तरफ से उसको अमन अता कर दिया गया। मजीद ये कि और लोगों के जिम्मे अल्लाह के लिए उस घर का हज करना है, यानी जो शख्स वहां तक जाकर इतनी माली गुंजाइश रखता हो कि वो वहां पहुंच जाएगा, जाकर के फरीज़े हज की अदायगी के अहकामात को अदा कर लेगा। और मजीद ये कि वो अल्लाह का बंदा वहां पहुंचकर अपने अहले खाना के लिए जरूरत का सामान छोड़ जाएगा। इस लंबे जमाने में वो अपने लिए उतनी सफर खर्च की मिकदार पाता है। अब उस अल्लाह के बंदे के जिम्मे लाजिम है कि वो वहां पहुंचे और अल्लाह के घर का हज करे, उसके घर का तवाफ करे और इस फरीजे की अदायगी से वो सुबुकदोश हो। जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उस पर डाली है उस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। चुनाचे पूरी दुनिया से मुसलमान जमा होता है और कितनी मन्नतों, खुशामदों, समाजतों और कितने आंसुओं के बहाने के बाद उसके लिए ये मंजिल तय पाती है और ऐसे हालात उसके लिए बनते हैं कि वो अल्लाह का बंदा वहां तक पहुंचता है। अब जब नंबर आ जाए और आदमी का जाना तय हो जाए, अब बुनियादी तौर पर इस वक्त मुआशरे में पाई जाने वाली जो खामी है वो ये है कि लोग बैतुल्लाह का सफर हाकिमाना करते हैं, जबकि बैतुल्लाह का सफर आशिकाना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आशिकाना। हज इश्क का एक मजहर है, हज इश्क का एक मजहर है। बंदा अपने रब की मोहब्बत का इजहार करे, वो अपने उस इश्क का इजहार करे जो परवरदिगार से उसको है, जो परवरदिगार की मोहब्बत का हुसूल उसको है, उस मोहब्बत का इजहार करे। गोया यूं कह ले कि ये आदमी की बंदगी के कमाल इश्क का इजहार है। एक बंदे से अल्लाह ताला ने जो तवक्को लगाई है और परवरदिगार ने ईमान वालों के लिए जो कुछ कहा है, इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह,
और ईमान वाले अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं। उस टूट कर चाहने और मोहब्बत करने का जो इजहार है, उसका जो मौका है, जहां और बहुत से मौके शरई अहकामात में पाए जाते हैं, उनमें से एक बड़ा मौका बंदे के इश्क के इजहार के लिए अपने परवरदिगार के तई ये हज का मौका है। लेकिन इस सिलसिले में आप गौर करें तो आप पर यह बात आया होगी कि इस वक्त जाने वालों की एक बड़ी तादाद वो है जो बैतुल्लाह का सफर तो करती है, लेकिन हाकिमाना करती है, आशिकाना नहीं करती। कैसे करती है? अब उस हाकिमाना सफर के जो हमारे यहां तौर तरीक पाए जाते हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक नौजवान आया और उसने कहा कि मेरा सफर है, मैं बैतुल्लाह जा रहा हूं, आप इस सिलसिले में कुछ नसीहत फरमा दें। मालिक बिन दीनार से किसी ने कहा, इब्राहिम इब्ने अदम से कहा, उन्होंने अपने सफर का कस्द जाहिर किया